ये आज पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में परमेश्वर दयाल के मूर्ति का अनावरण तो हुआ ही, साथ ही आज के कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा हुई। नए छात्रों और पुराने छात्र, कार्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक ने एक ही बात बताई कि भूगोल के में उनके योगदान को देखते हुए भारत में उन्हें भूगोल का पितामह कहा गया है। उनका योगदान भूगोल के अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, सूक्ष्म क्षेत्रों में इतनी बारीक अध्ययन को उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने शोध पत्रों में। 90 से अधिक उनके शोध पत्र हैं और 90 शोध पत्र में उन्होंने नए अपने नई पीढ़ी के छात्रों के लिए भूगोल के जटिलता को इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि भूगोल और बच्चों के लिए एक खेल का साधन जैसा बन गया है और सहजता से वो विषय को अंगीकार करते हैं, स्वीकारते हैं और उनकी पढ़ाई उस दिशा में होती है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ऐसी शोध भी प्रस्तुत की जो आज के प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी लाभकारी है। बिहार के संबंध में उन्होंने एक विशेष योगदान जीवन के अंतिम क्षणों में दिया था और लगातार वो शोध और शिक्षा से जुड़े रहे। उनके योगदान के लिए उन्हें भूगोल रत्न से नवाजा गया है। भूगोल विज्ञान के महारत्न, भूगोल रत्न के से बोधित डॉक्टर पी दयाल यही प्रतिमा बनी है, यही प्रतिमा है और ये हर्बल पार्क बनाया गया है। ये खूबसूरत सा पार्क है। यहाँ भूगोल विज्ञान को दर्शाते हुए ये बड़ा सा ग्लोब बनाया गया है। यह भूगोल के दृश्य को दर्शा रहा है। विज्ञान के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि हिंदुस्तान के एक बड़े भूगोलवेत्ता थे। जियोमॉर्फोलॉजी की किताब जब पहली बार इन्होंने लिखी थी, भारत का भूगोल लिखा था, पहली बार ही लोगों ने उसको स्टडी किया था। इन्होंने लंदन से जाकर के पहले पीएचडी की और पटना विश्वविद्यालय को आज भूगोल विभाग जो है उनकी बहुत बड़ा ऋणी होगा डॉक्टर प्रोफेसर पी दयाल का। प्रोफेसर पी दयाल के बारे में हम लोग जो भी कहें, यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर हैं, जो भी वाइस चांसलर लोग हैं, जो आज उन्हीं के स्टूडेंट्स, इसलिए हम पी दयाल ने ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी की दुनिया में, भारत के भूगोल में एक नई हलचल पैदा की और इतने रिसर्च पेपर किए, करीब 90 रिसर्च पेपर्स जो है उनके हैं। देश और विदेश में कई सेमिनारें, कई एसोसिएशंस बनाए और आज भी एक विख्यात भूगोलवेत्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। एक बड़ी उपलब्धि उनकी रही भूगोल में, जिसके कारण भूगोल रत्न बोला। वो कोई एक उपलब्धि बताइए। कि एक उपलब्धि, मैंने आपको कई उपलब्धि बताया कि जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है को उन्होंने लिखा, कई ऐसी किताबों को उन्होंने लिखा, कई ऐसे रिसर्च वर्क किए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पटना विश्वविद्यालय में आज भूगोल की जो देन है, अगर आप याद करें तो प्रोफेसर पी दयाल की ही देन। या यहाँ पर उन्होंने भूगोल को स्थापित कर करके एक विश्व भारत में विख्यात कर दिया। उपलब्धि उनकी बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, वर्ल्ड वाइड उनके रिसर्च पेपर हैं। ये पटना विश्वविद्यालय में भूगोल के संस्थापक पिता के रूप में उन्हें माना। बिल्कुल, भारत में भूगोल पितामह हम लोग बोलते हैं। हाँ, भारत में ये पटना में आप जी पीजी हाँ, मैं पीजी लास्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज जो ये परमेश्वर दयाल के पार्क का उद्घाटन हुआ है, मूर्ति का अनावरण हुआ है, इससे आपको क्या लाभ
मूर्ति का के साथ साथ शोध पत्र भी है, क्या इस पर कुछ बोलना बताइए। देखिए, परमेश्वर दयाल सर जो है वो भूगोल रत्न कहे जाते हैं। ज्ञान का उनके अंदर संगम है, वो प्रतीक है हम इस भूगोल विभाग के। आज जो हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है, जो अनवेलिंग हुई है उनकी स्टैचू की, ये हमारे लिए और ये इस विभाग के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उनको ये समर्पित है। जो हिंदी माध्यम के जो छात्र और शिक्षक जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, जिनको इंग्लिश की किताबें समझ में नहीं आती है, उनको उनके लिए परमेश्वर दयाल जी ने बहुत बड़ा अपना समर्पण दिया है, और ये जो हम ये उद्घाटन समारोह आज उनके लिए ही समर्पित है। जैसे उनकी जो जितनी भी किताब है हिंदी में उपलब्ध है या अंग्रेजी में? मोस्टली हिंदी में उपलब्ध है, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत सुविधा है, इवन शिक्षकों के लिए भी, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक हमें यहाँ पे हिंदी में ही समझाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो इंग्लिश में या हिंदी में ऐसे समझ नहीं आते हैं, तो उनकी बुक के द्वारा आज भी हम पढ़ते हैं और हमें एग्जाम में या किसी कंपटीशन के लिए बहुत सहायता प्राप्त होती है। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में आप लोगों के विचार, आप लोगों के बोलने के लिए कहा जाए, उनकी कोई पुस्तक से कोई उपलब्धि बोलेंगे तो क्या शोध? वैसे तो हाँ, वैसे मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन सर की भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। जियोमॉर्फोलॉजी में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आज आज हम उन्हीं के बदौलत आज यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं। तो सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है जियोमॉर्फोलॉजी में, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब जितने भी उनके बुक्स हैं, और आज भी स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय की छात्र संघ कोषाध्यक्ष हूँ। उद्घाटन हुआ है की दयाल भूगोल के पितामह कहे जाते हैं। आप लोग उनकी जो उपलब्धि है, अनुसंधान पत्र है, शोध पत्र है, उनसे क्या आप लोगों को सहयोग मिला? देखिए, निश्चित तौर पे अगर भूगोल विभाग की बात करें तो ये पटना विश्वविद्यालय में जो भूगोल विभाग है इनका अलग एक अपना पहचान है, अलग एक इसकी सारा कुछ है। और जो प्रोफेसर पी दयाल सर थे, हम लोगों को तो उनसे पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनका जो शोध पत्र है, उनका जो भी बुक है, आज भी अगर पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अपनापन, जो हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे जो पूर्ववर्ती रहे हैं यहाँ के पी दयाल सर, उनका जो प्रोफेसर रहे हैं यहाँ पे, उनको पढ़ने से ये लगता है कि पूरा पारिवारिक की तरह हम अपना आदमी का बुक पढ़े, और जिनका जिस तरीके से एक एक चीज को बारीकी बारीकी से उन्होंने लिखा है, जो भी चीज है क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित हो या ओशनोग्राफी से संबंधित हो, सारा कुछ एक एक चीज जो गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिखा है, वो काफी ही प्रशंसनीय है, और वो जो स्टूडेंट है आज के जमाने के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। शोध पत्र है, जी। उसमें अभी के वर्तमान छात्रों को सहायता से सहयोग मिलता है कि कोई जटिलता है? नहीं, सहायता है, पूरा सरलता है, उसमें सरलता है, और जो बहुत सारी सहयोग मिलता है। हम लोग आज भी उनका बुक पढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ही सहजता से उन्होंने जो एक एक शब्द को, एक जो स्टूडेंट तक वो बात समझ जाए, एक बार पढ़ने से अगर स्टूडेंट उस चीज को समझ जाए, इतनी सरलता से उन्होंने लिखा है। और हमारे विभाग में जो पीजी के हेड है नाजिम सर है, और यूजी के जो हेड है मनोज सर है, उन लोगों ने समय समय पर आकर हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं और उनकी चीज़ों को बता रहे हैं कि क्या उनका चीज़ है, और वही चीज़ बहुत ही प्रशंसनीय हम लोग के लिए। बहुत हम लोग कृतज्ञ हैं उनका कि हम लोग आज उनके छत्र छाया और उनके दिए हुए शोध पत्र और उनके जो दिए हुए हैं बुक है, उनको पढ़ने का हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है। हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज जो परमेश्वर दयाल के प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो पटना कॉलेज में जो उनका योगदान, उस योगदान के विषय में आप आज क्या मूल्यांकन करते हैं? मैं तो यहाँ इंटर से विद्यार्थी रहा, 1998 में आया था और 2005 तक यहाँ का विद्यार्थी रहा, लगातार एमए तक की पढ़ाई किया। उससे पहले पी दयाल सर ने, अभी मोस्टली जो यहाँ शिक्षक हैं सब पी दयाल सर, प्रोफेसर पी दयाल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो हेड नाजिम हो, चाहे वो BNP सिन्हा हो, चाहे वो रास बिहारी प्रसाद सिंह हो, जो दिग्गज टीचर यहाँ के हैं उनके विद्यार्थी रहे। यानी पटना विश्वविद्यालय में न केवल भारत के नॉर्थ भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना इंडिया में जब होता है तो भूगोल कई विश्वविद्यालयों में नहीं था। 7वां ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ भूगोल की स्थापना पी दयाल के द्वारा पटना विश्वविद्यालय में किया जाता है, वो पटना कॉलेज में। ये एक बड़ी उपलब्धि था। एक बहुत बड़े थिंक टैंक है, अंतर्राष्ट्रीय जगत के भूगोल वेता हुए
और इनकी किताबें न केवल बिहार में, न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पे पढ़ी और पढ़ाई जाती है। चाहे ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, कई ऐसे, और खासकर इंग्लिश मीडियम में अच्छी अच्छी किताबें जो वर्ल्ड वर्ल्ड व्यूज और वर्ल्ड लेवल पे सर्च किए जाते हैं, इनके द्वारा लिखी गई। इनके एक लंबा परिवार भी है जो आज कई क्षेत्रों में नाम कर रखा है। उनकी योगदान इस विश्वविद्यालय में संस्थापन काल से है, इसलिए उनके यहाँ पे उनका एक पार्क, दीनदयाल पार्क का उद्घाटन किया जाना और उनके आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया जाना यहाँ के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पूरे राज्यवासियों के लिए, महाविद्यालय पटना कॉलेज के लिए गौरव और गौरवान्वित करने वाला पल है। काफी सुखद क्षण है, इसको हम सब महसूस कर रहे हैं। इससे आप स्थापना का जो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई, दीनदयाल का योगदान उसी समय से है। बिल्कुल भूगोल विभाग की स्थापना में नहीं, बल्कि भूगोल भी क्रेडिट है। वो प्रथम भूगोल वेता थे जो इस भूगोल के, हाँ, भारत के नहीं, यहाँ के लिए पटना कॉलेज में भूगोल कार्बन सर के माध्यम से भूगोल सनराइज किया, विस्तारित हुआ, प्रसारित किया गया और आज ही से बिहार के इधर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूगोल का विस्तार तेजी से हुआ। इसलिए ऐसे भूगोल वेता को न केवल इस प्रांगण के लिए, बल्कि ये इंडिया वाइज भूगोल वेताओं में अच्छा स्थान रखते हैं, वर्ल्ड स्तर के भूगोल वेताओं में। मूर्ति की स्थापना सम्मान है और साथ में उनके जो शोध है उस विषय को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम लाभकारी होगा। बिल्कुल लाभकारी होगा, क्योंकि ये इनकी विचारों को और आगे तक ले जाने से आज भूगोल की आप इतनी व्यापकता आप समझ सकते हैं कि भूगोल सोते से, उठते से, जागते से लेकर के, अगर आप सो के उठते हैं तो भूगोल ही आपको डायरेक्शन और दिशा का ज्ञान देता है। तब आप बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं और कोई क्रियाकलाप में लगते हैं, दिशा, डायरेक्शन, इंटरनल ऑफ ज्योग्राफी, अबाउट ऑफ अर्थ ऑफ ज्योग्राफी, सराउंडिंग ऑफ द ज्योग्राफी, सरफेस ऑफ द ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। क्योंकि इंटर से लेकर पीजी तक का विद्यार्थी रहा। वर्तमान समय में मैं स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शनाभिलाषियों को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हर्बल पार्क मूर्ति का अनावरण किया गया। परमेश्वरी दयाल प्रोफेसर, उनका बड़ा योगदान है। उनके संबंध में जो योगदान, विशेष योगदान के परमेश्वर दयाल जो इस विभाग के संस्थापक थे और 1949 में जस्ट भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद बिहार का पहला संस्थान जहाँ की भूगोल में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ हुई और इस विभाग में पटना कॉलेज के परिसर में स्नातकोत्तर भूगोल की पढ़ाई शुरू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वे एक कह सकते हैं कि विश्व विख्यात भूगोलवेत्ता थे। उनकी एक किताब जियोमॉर्फोलॉजी जो किसी भी भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और वो पूरे वर्ल्ड के जो दो बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए उसमें OH स्पेट और डडली स्टाम्प, उनके निर्देशन में उन्होंने अपने PhD की उपाधि ग्रहण की थी। ये जो बोल रहे हैं किताब है, ये क्या है? एक धरती से संबंधित, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब भू आकृति विज्ञान, जो धरातल की आकृति है और उससे संबंधित जो विज्ञान है वो भू आकृति विज्ञान कहलाता है। और उस संबंध में जो पहली उनकी पुस्तक अंग्रेजी में आई और बाद में उसको हिंदी टाइटल से भू आकृति विज्ञान की टाइटल से भी प्रकाशित हुई। और सबसे बड़ी बात है कि 94 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हुआ और 94 वर्ष की उम्र में भी वो लिखते रहे और उनकी अंतिम कृति जो ये देख रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ बिहार, वो मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और अंतिम क्षण में उनको उन्होंने प्रकाशन के लिए भेजा था। ये दर्शाता है कि पढ़ाई के प्रति, एकेडमिक कह सकते हैं प्रगति के प्रति उनका क्या जुड़ाव रहा है कि 94 वर्ष की आयु में भी अंतिम क्षण तक वो लिखते रहे और समाज को अपनी लेखनी के द्वारा सेवा प्रदान किया। मैं डॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, भूगोल विभाग अध्यक्ष, पटना कॉलेज। को समान क्षमता थी, इस कारण से बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे ढंग से उसका विश्लेषण है जियोमॉर्फोलॉजी का उस किताब में। दूसरी किताब उनकी है ज्योग्राफिक
एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ बिहार। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ बिहार जो है उनका, उस पर उनकी पीएचडी है। उस किताब को उन्होंने जो अध्ययन किया था वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने पीएचडी किया, इसी टॉपिक पर किया था। तो उनके समय का जो मेथोडोलॉजी है, जो विधियां थी, शोध की विधियां थी, और जिस तरह से कृषि, बिहार में कृषि के प्रोस्पेक्ट या जो प्रॉब्लम्स है, उन सब की चर्चा उसमें की गई है, और किस तरह से कृषि का विकास बिहार में किया जा सकता है, ये सब उसमें अच्छा से दिया हुआ है। तो लोगों को एक तरह का लैंडमार्क मिलता है, एक तरह का मॉडल मिलता है कि हम बाद वाले लोग कैसे उसमें अध्ययन करें, इस संबंध में, कृषि के संबंध में या ज्योग्राफी के संबंध में। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नाजिम है और मैं यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, पटना यूनिवर्सिटी। दयाल का भूगोल में कोई बड़ा योगदान जो खास लगता है, अलग हट? देखिए, वो सबसे बड़ा योगदान जो है वो उनका, हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी पटना यूनिवर्सिटी को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के कारण से और टीचिंग और रिसर्च के बलबूते पर एक तरह का सेंटर ऑफ लर्निंग, जो ज्योग्राफी का हायर सेंटर ऑफ लर्निंग बनाइए, उसके कारण से बहुत सफलता मिली कि भूगोल का पटना विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग एक बहुत बड़ा सेंटर बना भूगोल के लिए। दूसरा, उनका जो पठन पाठन था और जो उनका पब्लिकेशंस था, वो बहुत हाई क्वालिटी का था, बहुत प्रिविलेंट था। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान थी, और इसीलिए लोग यहाँ के भूगोल विभाग का विकास हुआ उनके इसी दो गुणों के कारण। सर, उनकी जो लिखित पुस्तकें हैं वो, तो उनमें आज जैसे छात्रों को सहायता होती है, नए लेखक जो लिख रहे हैं उनमें, उनके लेखन में, शैली में क्या अंतर है? देखिए, उनकी जो किताब है, दो किताब है उनकी जो बहुत रिप्यूटेड है ज़्यादा। ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बहुत प्रचलित रहा, बहुत वाइड सर्कुलेशन उसका हुआ, और बहुत जगह पढ़ाया गया उस किताब को। तो ये उनका जो पढ़ाने का जो टीचिंग एक्सपीरियंस था, उस पर निर्धारित था। उनको बहुत अनुभव था और किसी बात को कहने की क्षमता उनमें बहुत अधिक थी। वो ही वॉज अडेप्ट इन बोथ द लैंग्वेजेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। के प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी लाभकारी है। बिहार के संबंध में उन्होंने एक विशेष योगदान जीवन के अंतिम क्षणों में दिया था, और लगातार वो शोध और शिक्षा से जुड़े रहे। उनके योगदान के लिए उन्हें भूगोल रत्न से नवाजा गया है। आनंद नमन, संवाद घर, पटना।